Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter polynomials. Polynomials में अब तक हम square of a binomial निकाल चुके हैं, square of a trinomial निकाल चुके हैं and cube of a binomial निकाल चुके हैं. But today we are going to discuss the sum and differences of cubes. Means last lecture के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला निकाला था that is a cube प्लस बी क्यूब का. क्या था वो फॉर्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट था a प्लस बी. ठीक है. सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने फॉर्मूला निकाला था, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab within bracket था a minus b. Now this is called the sum of the cubes. Means दो वेरिएबल है, a वेरिएबल एंड b वेरिएबल, दोनों का क्यूब करेंगे और उनका सम करेंगे तो वो इसके इक्वल था. This is known as the differences of cube. So sum of cube and differences of cube का सिर्फ अकेला यही फॉर्मूला नहीं है. एक और एक्सप्रेशन मैं लिखती हूं, दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. इस एक्सप्रेशन को, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करते हैं तो a को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसके साथ? ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के साथ में. देन उसके बाद प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के साथ में. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, दिस इज रिड्यूस्ड टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर. दिस इज बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब. नाउ अगर आप यहां देखोगे, दिस इज माइनस ए स्क्वेयर बी, ठीक है, दिस इज प्लस ए स्क्वेयर बी. सो ये मेरी टर्म जो है ये क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई. अगेन ए बी स्क्वेयर, ये पॉजिटिव है, दिस इज माइनस ए बी स्क्वेयर. सो ये टर्म भी मेरी क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई. सो मेरे पास यहां पर क्या बच गया? दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो यहां से क्या आया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूलेज आपके पास आ गए हैं. फर्स्ट ये आया है जो आपने a प्लस बी का होल क्यूब करके निकाला था वहां पर. सेकेंड फॉर्मूला ये आया है. सिमिलर वे में a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन मैं करूं किसके साथ? ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के साथ में. ओपन द ब्रैकेट, a को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के साथ में. देन माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के साथ में. दिस इज ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर. दिस इज माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वेयर बी के साथ, तो ए स्क्वेयर बी. दिस इज माइनस ए बी स्क्वेयर एंड माइनस बी क्यूब. ए स्क्वेयर बी यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो गया. ए बी स्क्वेयर यहाँ क्या है? आपका पॉजिटिव है, यहाँ फिर से नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब. सो इसका मतलब क्या हुआ? एक और आइडेंटिटी मेरे पास आई, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. सो आज के लिए दो फॉर्मुलेज आपके पास आए हैं. First one is this formula and second one is this formula. Now based on this sum and differences of cube formulas, we are going to solve the question. So the very first problem for today is question number 1 is find the following products. इन products को आपको क्या करना है? Find out करना है. So आपको फॉर्मूले जो है वो कौन से याद होने चाहिए? दो फॉर्मुलेज याद होने चाहिए जो अभी हमने किए हैं. That is m plus n मल्टीप्लाई बाय दूसरे ब्रैकेट पे है एम स्क्वेयर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वेयर. सो दिस इज इक्वल टू एम क्यूब प्लस एन क्यूब एंड
Another formula is m minus n within bracket m square plus mn plus n square that is equal to m cube minus n cube. ये दो फॉर्मूलाज हैं, इनके बेसिस पर ये दो फॉर्मूलाज हैं, इनके बेसिस पर अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट इज x प्लस 3y। अगर कंपैरिजन करोगे तो m क्या हो गया, x हो गया, n क्या हो गया, 3y हो गया। सेकेंड टर्म m का स्क्वायर करती हूं तो वो क्या आता है, x स्क्वायर आता है, माइनस m और n का मल्टीप्लाई करती हूं तो वो क्या आता है, माइनस 3xy आता है। n का स्क्वायर करूंगी तो वो क्या आता है, 9y स्क्वायर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी मेरे को यही दे रखा है। नाउ इसके बाद क्या करोगे, आप इस फॉर्मूला को यहां राइट करोगे। राइट करने के बाद यहां लिखोगे ऑन कंपैरिजन what you found, m is equal to x and n is equal to 3y. So this is equal to m cube plus n cube. So the answer comes out to be x का cube plus 3y का cube. So this is reduced to x cube plus 3 का square is 27y cube. So this is the solution of the first part. Now moving to the second part. Second part is 7a minus 5b in one bracket. In another bracket 7a का square is 49a square. Then middle term is इन दोनों का multiplication 7a multiply by 5b is equal to 35ab. प्लस साइन है, ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन करो सेम फॉर्मूला के साथ तो यहाँ पर प्लस साइन ही आएगा। फिर 5b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25b स्क्वायर. नाउ राइट दिस फॉर्मूला हियर अगेन. राइट ऑन कंपैरिजन what you found, m is equal to 7a and n is equal to 5b, and so the formula or the statement is reduced to 7a का क्यूब माइनस 5b का क्यूब. सो 7 का क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू 343 a क्यूब. 5 का क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू 125 b क्यूब. सो दिस इज द आंसर ऑफ द. मूविंग टू द c पार्ट. c part is 2 by x plus 3x and in another bracket 2 by x का whole square is given as 4 by x square. 3x का whole square that is given as 9x square and इन दोनों का multiplication, so x से x cancel out हो जाएगा, 3 to the 6 with minus sign. So using this formula, first formula को use करते हुए and on comparison what you found, m is equal to 2 by x and n is equal to 3x. So the statement is reduced to m cube plus n cube. So put the value of m and n. 2 by x का cube plus 3x का cube. 2 by x का cube अगर मैं निकालूंगी तो 2 का cube होता है 8, x का cube is x cube, 3 का cube होता है 27 and x cube. So this is the answer or solution of the C part. Moving to the D part. Now D part is within one bracket that is x square minus 1 and second bracket में है x की पावर 4 plus x square plus 1. So अब इस फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर आता है m की वैल्यू x स्क्वायर आती है, n की वैल्यू 1 आती है. सो m स्क्वायर तो x की पावर 4 हो गया. फिर उसके बाद mn मीन्स x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, सो वो x स्क्वायर आ गया plus n square that is 1. So on comparing, write this formula here and on comparing m comes out to be x square and n comes out to be 1. So this is reduced to m cube minus n cube. So this is x square का cube minus 1 का cube. x square का cube करोगे और law of exponent को use करोगे, so this comes out to be x की power 6 minus 1. So this is the solution of the question. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next type of the problem. Question number 2 is simplify. Simplify करना है हमें. क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर 7x. फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. A part given is 7x cube
प्लस 8y क्यूब माइनस 4x प्लस 3y within one bracket and another bracket and multiplication is 16x square minus 12xy plus 9y square. Now अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं, इस वाली टर्म की, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकती हूं कौन सा, जो अभी हमने पढ़ा था, दैट इज a प्लस बी एंड a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब. ठीक है, कंपेयर करेंगे. a क्या है, 4x है, b क्या है, 3y है. a का स्क्वायर 4x का स्क्वायर है 16x स्क्वायर माइनस ab. 4x और 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 4 3 12xy एंड b का स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 9y स्क्वायर. सो दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करके इस सेकंड टर्म के लिए तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, पहले टर्म तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगी 7x क्यूब प्लस 8y स्क्वायर, सॉरी 8y क्यूब माइनस, अब ब्रैकेट में क्या बन गया, a का क्यूब. a का मैं कंपैरिजन करती हूं तो वो मेरे पास क्या आता है 4x का क्यूब प्लस साइन आएगा, b जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 3y का क्यूब. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर इज 64x क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज 4 का क्यूब इज 64 x क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज 27 y क्यूब. नाउ दिस साइन इज प्लस, सो यहां पर माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो मैं अंदर क्या करूंगी, अब साइन चेंज करूंगी. सो दिस कम्स आउट टू बी 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब. अब देखो x क्यूब की टर्म यहां पर साइन नेगेटिव है, यहां x क्यूब के साथ साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है. तो हमें क्या करना है, नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. 64 में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट करती हूं तो मेरे पास आंसर आता है 57. साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर था मेरे पास 64, तो उसका साइन था माइनस, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 57x क्यूब. सिमिलरली 27 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगी तो वो मेरे पास कितना आता है 19, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर था उसका साइन क्या था माइनस, सो दिस कम्स आउट टू बी 19y क्यूब. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट क्या कहता है, 6m माइनस n विद इन ब्रैकेट है 36m स्क्वेयर प्लस 6mn प्लस n स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 2n का होल क्यूब. नाउ अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी दैट इज a माइनस b, a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब. ठीक है, ये तो आइडेंटिटी इसके लिए यूज हो गई फर्स्ट टर्म के लिए. सेकेंड टर्म में क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b. सो ये दो आइडेंटिटीज हम इस फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे. जो भी आइडेंटिटी आप यूज करते हैं उसको आप इस तरीके से बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं. नाउ अप्लाई दीज टू आइडेंटिटीज. सो द फर्स्ट टर्म दैट इज रिड्यूस्ड टू 6m का होल क्यूब माइनस n का क्यूब. ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट मुझे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं वहां पर ब्रैकेट की फॉर्म में आंसर को नहीं छोड़ सकती. सो सेकेंड ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करती हूं, सो दिस कम्स आउट टू बी 3m का होल क्यूब प्लस 2n का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3m मल्टीप्लाई बाय 2n विद इन ब्रैकेट आएगा 3m प्लस 2n. ठीक है, नाउ 6m का क्यूब, 6m का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216, सो दिस कम्स आउट टू बी 216m क्यूब माइनस n का क्यूब इज n क्यूब, माइनस साइन, ब्रैकेट ओपन कर, ब्रैकेट लगाते हैं. ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे तो 3 का क्यूब इज 27m क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज 8n क्यूब, 3 3 9 9 2 18.
18mn विद इन ब्रैकेट है 3m प्लस 2n। ठीक है, इसको फर्दर अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो 216 m क्यूब माइनस n क्यूब। अब देखो मेरे पास ये दो टर्म जो है ये सॉल्व हो चुकी हैं, तो इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस स्टेप में क्या कर सकती हूँ, इसको ब्रैकेट से बाहर ला, ब्रैकेट से बाहर लेके आऊंगी तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 27 m क्यूब माइनस 8 n क्यूब। 18 3 is 54 m स्क्वेयर n। माइनस का मल्टीप्लीकेशन, फिर 18 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, सिमिलरली माइनस का मल्टीप्लीकेशन इस टर्म के साथ, तो 18 2 जा 36 m n स्क्वेयर। अब देखो 216 में से जब मैं 27 को माइनस करती हूं तो मेरे पास आता है 189 m क्यूब। सिमिलरली यहाँ n क्यूब नेगेटिव है, यहाँ भी n क्यूब नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 9n क्यूब माइनस 9n क्यूब। अब m स्क्वेयर n और mn स्क्वेयर वाली मेरे पास और कोई टर्म नहीं है, सो इसको मैं एज इट इज राइट डाउन कर दूंगी, दैट इज माइनस 54 m स्क्वेयर n माइनस 36 mn square. So this is the answer of the part B. In this way you can find the solution of the question. Now moving ahead with the next type of the problem. The problem is if a plus b is equal to 10, हमें क्या दे रखा है, a plus b की वैल्यू दे रखी है that is equal to 10 and a multiply by b की वैल्यू दे रखी है that is equal to 16. फाइंड आउट क्या करना है, a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू। अब यहाँ पर मुझे a और b की वैल्यूज तो पता नहीं है, तो वो मैं कैसे निकालूं। दूसरा मेरे को जो यहाँ फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। बट मेरे को a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूलेज पता है। फर्स्ट फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी विद इन ब्रैकेट a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इसमें a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है बट a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं ये वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ। देखो दो अननोन क्वांटिटीज हो गई मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड भी अननोन क्वांटिटीज हो गई और राइट हैंड साइड में जो एक ब्रैकेट है वो भी मुझे नहीं पता, तो मैं आंसर नहीं निकाल सकती। नाउ सेकंड फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला था मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मुझे नहीं पता बट a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है, वो कितनी है 10 है, तो वो मैं पुट यहाँ करती हूँ 10 का क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू भी मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 16। वो किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। अगेन विद इन ब्रैकेट है a प्लस बी जिसकी वैल्यू मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 10। सो दिस कम्स आउट टू बी 10 का अगर मैं क्यूब करूंगी तो ये आएगा 1000 माइनस 16 3 जा 48 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 480। जब 480 को मैं 1000 में से माइनस करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आता है 0 2 एंड 5 520। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू जो है वो मुझे पता चल गई, वो कितनी है 520 है। तो फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पुट करूंगी यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं पुट करती हूँ तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, 520 के इक्वल आ गई और a प्लस बी जो था दैट इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू मुझे नहीं पता थी दैट इज a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये 10 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो अनदर साइड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। 520 डिवाइडेड बाय 10, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 520 divided by 10, so this will be equal to 52. In this way you can find the solution of the question. ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो आपका निकल गया, ये तो था एक मेथड। अब इसी पार्ट के लिए मैं सेकेंड मेथड जो है वो डिस्कस करती हूँ। पार्ट था a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो था ही मेरे पास, इसमें मैंने क्या किया, प्लस 2ab को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। सो 2ab को जब मैं ऐड करूंगी और 2ab को ही जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या इस इक्वेशन के अंदर कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। नाउ अब मैं यहां क्या करती हूँ, टर्म्स को रीअरेंज करती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस ab। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट को अगर आप देखेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस ab, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 3ab। अब a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है, दैट कम्स आउट टू बी 10 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, सो 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 48, 16 3 इज 48, 100 में से 48 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ गया आपका, 52 आ गया। ये 52 किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, जो इससे पहले बताया था वो वाला भी, जो अब बता रही हूं ये वाला भी। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैंने क्या किया, वही a प्लस बी को ऐड किया और a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट किया। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें मैं ए बी को ऐड करूंगी और ए बी को ही सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो क्या मेरी इक्वेशन चेंज होगी? नहीं होगी। सो दिस कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर, ए बी और ए बी को जब मैं ऐड करती हूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूंगी तो दिस कम्स आउट टू बी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, 10 दे रखी थी, तो दिस इज 10 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 16 दे रखी थी, 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 16, सो दिस कम्स आउट टू बी 84। सो ये किसके इक्वल आ गई, 84 के इक्वल आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, this is the last type of the problem. If a minus b is given as 6, a minus b की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है आपको, 6 दे रखी है, a b की वैल्यू जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। फाइंड आउट क्या करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब का वैल्यू। ठीक है, अब a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यूज जो है वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, a माइनस b विद इन ब्रैकेट a प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट यहां मुझे स्क्वायर्स की वैल्यू नहीं पता। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab एंड विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी। अब देखो इस चीज की आइडेंटिफिकेशन कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो बेटर यही है कि उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप लिख लो, जैसे मैंने यहां पर लिखे हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब जैसे इस फॉर्मूले में देखो तो मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता है, ए बी की भी वैल्यू पता है, बट यहाँ पर क्या चाहिए होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी मुझे वैल्यू चाहिए होगी, तो वो मुझे नहीं पता। या तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करके वहां से ए बी की वैल्यू निकालू और वो वैल्यूज यहाँ पुट करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालू और वो यहाँ पुट करूं। ठीक है, दूसरा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक ये दूसरा फॉर्मूला है, इसके अंदर ए माइनस बी चाहिए वो मुझे पता है, ए बी चाहिए वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो ए माइनस बी जो है दैट इज गिवन है 6 है, तो 6 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मल्टीप्लाई बाय ए बी की वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, वो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। तो 6 का क्यूब इज 216 प्लस 360, दिस कम्स आउट टू बी 675 576। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 576। एक मेथड तो मेरे पास था ये वाला जिससे मैंने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अनदर मेथड क्या है कि अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 यूज करना चाहती हूँ
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, जब मैं a माइनस बी का स्क्वायर करती हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर करने से ये है सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड। तो ये बन जाएगा मेरे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a माइनस बी गिवन है, दैट इज 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी की वैल्यू गिवन है 20। तो 6 का स्क्वायर इज 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 40। यहां से अगर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो दैट कम्स आउट टू बी 36 प्लस 40, इट मींस दैट इज 76 वैल्यू। ये आ गई। अब इस वैल्यू को मैं क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर पुट करती हूँ। जब मैं फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर पुट करूंगी इस वैल्यू को, तो a माइनस बी मुझे कितना गिवन है, दैट इज गिवन है 6, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 76 आती है। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 गिवन है। सो दिस कम्स आउट टू बी 6 मल्टीप्लाई बाय 96। सो 6 6 36, 3 कैरी गया, 9 6 54 और 3 कैरी थी, दैट इज 576। सो यहां से भी किसकी वैल्यू आई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आती है 576, और यहां से इस फॉर्मूले से निकालोगे तो भी वैल्यू क्या आती है, 576। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। Try to solve more and more questions based on the today's topic. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, please post your query in the comment box. Tomorrow, I will meet you with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.